सभी को नमस्ते। आइए, आज हम फॉरगिवनेस की फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपके आशीर्वादों के लिए, आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी दूत, देवदूत, महादूत, प्राणिक उपचारक, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, क्षमा और दया के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या मैं शरीर हूं? नहीं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को, सोचने समझने की शक्ति को और सारी नाड़ियों को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे परम पिता परमेश्वर,
मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपने मेरे हृदय चक्र, मेरे क्राउन चक्र और मेरे ऑरा को प्यार भरी ऊर्जा से भरा। आपका धन्यवाद। इस हफ्ते हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए काम करेंगे। इस हफ्ते हम आत्म संदेह, सेल्फ डाउट और आत्म प्रेम, सेल्फ लव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके कारण जीवन के विभिन्न भागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें सुधार का कार्य करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आत्मसंदेह क्या है। आत्मसंदेह एक ऐसी भावना है जिसमें हम अपनी क्षमताओं, निर्णयों और भविष्य के बारे में डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। ये विभिन्न कारणों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे नकारात्मक विचार, असफलता का डर, आत्म मूल्यांकन की कमी, दबाव, तनाव, अनिश्चितता आदि इसके कारण हो सकते हैं। इसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। जैसे हम में हमारे को आत्मविश्वास की कमी होती है, निर्णय लेने की क्षमता की कमी होती है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, संबंधों में तनाव आते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं। सामान्यतः यह सारे भाव, यह सारी भावना एक दिन में उत्पन्न नहीं हो जाती। यह हमारे सिस्टम में पुराने अनुभव के आधार पर इस जन्म के या पिछले जन्म के कारण आती है। उदाहरण के लिए कभी हमने असफलता का अनुभव किया होगा, हमारे मन में डर बैठ गया, वो काम हम नहीं करते। कोई नकारात्मक पहलू हमारे जीवन में आके खड़ा हुआ होगा, हम उससे भागते हैं। कुछ ऐसे निर्णय जिसने हमारे मन में डर को उत्पन्न कर दिया, हमारे कॉन्फिडेंस को हिला दिया। सामान्यतः यह सारी चीजें इतिहास के हिसाब से हमारे सामने आती हैं। इतिहास के पन्नों में वह दर्ज है हमारे लाइफ के। पर जब भी वैसी कोई परिस्थिति, स्थिति सामने आके खड़ी होती है, यह भाव ट्रिगर हो जाता है। इमोशनल ट्रॉमा, हमारे बचपन में हमने कोई अनुभव गलत किए होंगे, यह सारी चीजें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, जिसके कारण हम आत्म संदेह की दुनिया में रहते हैं। उसका वास हमारे जीवन में रहता है। आत्मसंदेह के कारणों को समझने से हम उन्हें दूर कर सकते हैं आसानी से और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मेरे गुरु मास्टर च्योक कहते हैं, लव इज अ फूड दैट मेक योर सोल ग्रो। प्रेम एक ऐसा भोजन है जो आपकी आत्मा को विकसित करता है। टू लव इज टू प्रोवाइड। प्यार करना मतलब प्रदान करना। और हम सबको जो सीखना है और सीख रहे हैं, लर्न टू फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगिव। क्षमा करना, क्षमा करना और क्षमा करना सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए आज हम अपने अंदर इस भरे हुए सेल्फ डाउट को खत्म करने की दिशा में एक कदम उठाते हैं।
अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं और मेरे बाद दोहराएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ गलतियां होती है। इट्स ओके, हमें इसे स्वीकार करना है। रिलैक्स हो जाएं और अब अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करें, पास्ट में, जिन्होंने आप में असफलता, नकारात्मकता को जन्म दिया, सेल्फ डाउट को क्रिएट किया, जिनको हम चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम निर्णय लेने में संकोच करते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया को टाल देते हैं। अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करें। कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ अभी उनका ध्यान करना है, स्मरण करना है। अपने आप को लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे, अपनी आत्मा को, अपने भौतिक शरीर को और पुराने सारे भौतिक शरीरों को। अपनी आत्मा को, अपने शरीरों को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे अपने ही ऑरा, चक्रा, मेरिडियंस, सेल्स और सोल को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भरने का आशीर्वाद दें। अब मैं सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं अपने अंदर भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं अपने अंदर की दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो मेरे अंदर डर की भावना आती है, वह पुरानी असफलता, नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करने के कारण आती है। आज मैं यह स्वीकार करता हूं और इसके लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, मेरे अंदर जो भी पुरानी असफलता के कारण डर की भावना है, कृपया उसे पूरी तरीके से खत्म कर दें। मेरे सिस्टम की हर कोशिका से उसे खत्म कर दें, हर मेरिडियन से उसे खत्म कर दें। उसे हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी ऊर्जाओं को जाने दें, लॉर्ड सूर्य के पास जाने दें। लॉर्ड सूर्य इन सारी ऊर्जाओं को एक्सेप्ट करें और नष्ट कर दें। आपका धन्यवाद। एक पुरानी कहावत है, जो बीत गया सो बात गई, पर हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाए। जो बीत जाता है हम उसको लेके बैठे रहते हैं,
उसी लकीर को पीटते रहते हैं, अपनी समस्या को और बढ़ाते हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करते कि जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य में पास्ट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट क्रिएट करने का एक महत्वपूर्ण कारण है, जो बीत गया सो बीत गया को एक्सेप्ट नहीं करना। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं वह हमारा पास्ट है। हम उसे स्वीकार करते हैं, उन गलतियों को भी स्वीकार करते हैं। उसका हमारे भविष्य से कोई संबंध नहीं है। हम उसे यहीं पे खत्म करना चाहते हैं और अपने आप से माफी मांगते हैं और इन सारी भावनाओं के लिए अपने आप को माफ करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं से इन सारी ऊर्जाओं को निकालकर भगवान सूर्य के पास भेज दें। हे लॉर्ड सूर्य, कृपया इन सारी ऊर्जाओं को नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें, जला देवें। आपका धन्यवाद। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए होंगे जिनमें मुझे सफलता नहीं मिली, जिसके कारण अब जब भी भविष्य में मेरे सामने वो स्थिति आती है, मैं उससे भागने लगता हूं, उस परिस्थिति से दौड़ लगाता हूं, उस निर्णय को नहीं लेता हूं या उसको आगे खसका देता हूं, बढ़ा देता हूं। मैं निर्णय लेने से कतराता हूं। यह सारी बातें अभी तक हमको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। आज समझ में आया कि यह सब मेरे सेल्फ डाउट का प्रताप है, प्रकोप है। हम इन सारी ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करते हैं कि यह सब मेरे सेल्फ डाउट के कारण हुआ है, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण हुआ है। आज मैं यह स्वीकार करता हूं और इसके लिए अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, मेरे अंदर जो भी निर्णय न लेने की भावना है, निर्णय टालने की भावना है, उसे मैं पूरी तरह से मेरे सिस्टम से खत्म करना चाहता हूं, मिटा देना चाहता हूं, नष्ट कर देना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। मेरे पूरे सिस्टम से, मेरे सारे मेरिडियन से यह सारी भावनाएं निकल रही हैं और लॉर्ड सूर्य के पास जा रही हैं। लॉर्ड सूर्य इन सारी भावनाओं को नष्ट कर दें, जला देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, इन सारी ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से हटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने आप की इस गलती को स्वीकार करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। मैं यह गलती आज इस क्षण के बाद नहीं दोहराऊंगा, ऐसी कोशिश करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मुझे माफ करें। कृपया मुझ पर प्यार, शांति, समझदारी, इन सारी बातों को समझने का आशीर्वाद दें और जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें, जिसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। अपनी ही आत्मा को, अपने शरीर को इमेजिन कर रहे हैं हम
हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का उच्चारण करेंगे। आप सब भी दोहराएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावनाओं को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझ सकूं और उन्हें खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दे कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप से प्यार कर सकूं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं, अनकंडीशनल लव की तरफ जा सकूं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के देवता, आप सबका धन्यवाद। हम सबको यह ज्ञान समझने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। अपने आप को समझने और समझाने का पाठ पढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।